हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रूफ ऑफ कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी कंपाउंड एंगल है। हमने कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड एंगल मतलब ऐसे एंगल जो दो या दो से ज्यादा एंगल का सम और डिफरेंस हो। सो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया। अब आज देखना है हमको कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इस कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसे अरेंज करता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस माइनस बी। देखो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी को मैंने ऐसे अरेंज किया, ए माइनस ऑफ माइनस बी। अब यहां देखो ये कॉस ए माइनस माइनस बी इस फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी के फॉर्म में। जहां ए की जगह तो एज इट इज ए ही लेंगे हम, बट जहां भी बी है, जहां भी क्वेश्चन में बी है तो बी की जगह हमारा क्या आएगा, माइनस बी आएगा। तो कॉस ए माइनस बी वाला ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी की जगह क्या आएगा, माइनस बी। अब हमने निगेटिव एंगल पढ़ा था। निगेटिव एंगल में हमने पढ़ा था कि अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो उसकी जगह लिखते हैं हम कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा है तो उसकी जगह लिखते थे हम माइनस साइन थीटा। सो यही प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं। सो इक्वल टू देखो ये हुआ कॉस ए कॉस माइनस बी, कॉस माइनस बी देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी। सो इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सो यहां पे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मिल रहा है हमें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड एंगल देखते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो ये स्टार्ट करने से पहले देखो हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। अलाइड एंगल में पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। अब हमको फाइंड करना है ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, पुट थीटा इक्वल टू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में थीटा की जगह हम क्या करते हैं, ए प्लस बी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह ए प्लस बी। सब देखो यहां पे इसको अरेंज करेंगे हम, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस बी। अब इस पाई बाई टू माइनस ए को एक एंगल कंसीडर करते हैं और बी हमारा दूसरा एंगल, तो ये कंपाउंड एंगल बन गया पाई बाई टू माइनस ए माइनस बी। अब यहां पे देखो ये हो गया है कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस सिंपल ए की जगह पाई बाई टू माइनस ए आएगा, ए की जगह पाई बाई टू माइनस ए आएगा और बी एज इट इज रहेगा। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं, बस ए की जगह क्या होगा, पाई बाई टू माइनस ए लेंगे। तो क्या है फॉर्मूले में, कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस ए की जगह मैंने बोला आपको लेना है पाई बाई टू माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो साइन ए की जगह पाई बाई टू माइनस ए इंटू साइन बी। सो इक्वल टू, अब देखो यहां पे हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन थीटा इज कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन थीटा इज कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा।
सो यहाँ पे cos पाई बाई टू माइनस ए है, cos पाई बाई टू माइनस ए है, तो देखो cos पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखते थे हम sin थीटा, तो cos पाई बाई टू माइनस ए की जगह लिखेंगे हम sin a इंटू cos b प्लस sin पाई बाई टू माइनस ए, तो देखो sin पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखते थे cos थीटा, तो sin पाई बाई टू माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे cos a इंटू sin b। सो हमारा फॉर्मूला बन गया sin a प्लस बी, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। सो अब नेक्स्ट देखते हैं sin a माइनस बी। जैसे sin a प्लस बी देखा ऐसे ही sin a माइनस बी देखेंगे। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई टू माइनस थीटा, हमको फाइंड करना है a माइनस बी, तो हम सिंपल क्या करते हैं पुट थीटा इक्वल टू a माइनस बी, थीटा की जगह क्या करते हैं a माइनस बी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखो a माइनस बी अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह a माइनस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह क्या लेना है a माइनस बी, सो इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ माइनस ए और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हुआ प्लस बी। सो अब देखो हमको भी मिल गया है, इसको एक एंगल कंसीडर करते हैं दैट इज पाई बाई टू माइनस ए और ये दूसरा एंगल हमारा बी, ये बन गया हमारा कंपाउंड एंगल। सो ये हो रहा है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब जहां a है उसकी जगह हमको पाई बाई टू माइनस ए लेना है और b एज इट इज रहेगा। तो चलो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हुआ cos बट a की जगह हमको क्या लेना है पाई बाई टू माइनस ए इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो sin a की जगह लेना है हमको पाई बाई टू माइनस ए इंटू साइन बी। सो इक्वल टू देखो cos पाई बाई टू माइनस ए, तो पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखते थे हम साइन थीटा, cos पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखते थे साइन थीटा, तो cos पाई बाई टू माइनस ए की जगह लिखेंगे हम साइन ए इंटू cos बी माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ए, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखना है cos थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए की जगह लिखेंगे हम cos ए इंटू साइन बी। सो बन गया हमारा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। सो अब हमको देखना है tan a प्लस बी, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे ही tan a प्लस बी को मैं ऐसे लिखता हूं साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस बी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। सो इक्वल टू देखो साइन a प्लस बी हमने प्रूफ किया, साइन a प्लस बी क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या प्रूफ किया हमने cos a cos b माइनस sin a sin b। सो फॉर्मूला लिख लेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं बाय cos a इंटू cos b से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos a बाय cos b से। सो इस cos a cos b से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो यहां पे मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूं सेपरेट टर्म दैट इज sin a cos b is divided by cos a cos b प्लस सेकेंड वाला टर्म cos a sin b is divided by cos a cos b। ये हो गया न्यूमरेटर कंप्लीट। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में पहला टर्म है cos a
कॉस बी, और इसको हमको डिवाइड करना है बाय कॉस ए कॉस बी से, माइनस साइन ए साइन बी इज डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। अब जो सेम टर्म होंगे इसको कैंसिल करते हैं, तो देखो यहाँ पे कॉस बी कैंसिल हुआ, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, यहाँ कॉस ए और कॉस बी कैंसिल। क्लियर है? सो इक्वल टू, अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए, इसकी जगह लिखेंगे हम tan ए, प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, इसकी जगह लिखेंगे tan बी, इज डिवाइडेड बाय, यहां पे ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए दैट इज tan ए, और साइन बी बाय कॉस बी दैट इज tan बी। सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी स्टेप से हम फाइंड कर सकते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी क्या होगा, सेम यही स्टेप फॉलो करके, दैट इज tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अभी हमने प्रूफ किया tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो सेम यही स्टेप अप्लाई करके हम tan a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम वो अप्लाई करते हैं, आपको ट्राई करना है वो, सो tan a माइनस बी आएगा हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b।